मैं रुखसार हसन, मैं मोहम्मद असलम, रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल का। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते आज की वीडियो का टाइटल है हिंदी में है अंकित इंस्पायर्ड इंडिया का वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में मालदीव्स के अपडेट के साथ। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि भारत और मालदीव के रिश्तों में जो कड़वाहट की शुरुआत है वो शुरू होती है एक व्यक्ति के राष्ट्रपति बनने से, जिसका नाम है मोहम्मद मोइजू। आज से 2 महीने पहले हमने अपने इसी प्लेटफॉर्म पर सेशन किया था इस व्यक्ति के बारे में और कहा था कि जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा भारतीय सेना को यहां से बाहर निकाल दूंगा, यानी इंडिया आउट कैंपेन चलाया था इस व्यक्ति के द्वारा। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के दक्षिण पश्चिम किनारे पर बसा एक आइलैंड कंट्री है जिसका नाम मालदीव्स है। 6 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है और उसी के जस्ट ऊपर यानी उत्तर की तरफ बसा हुआ है लक्षद्वीप, जो कि भारत का एक यूनियन टेरिटरी है। हाल ही में सारा मामला शुरू हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लक्षद्वीप की यात्रा की गई। लोगों ने कहा कि मालदीव को टक्कर देने के लिए लक्षद्वीप की यात्रा प्रधानमंत्री के द्वारा केवल इसी कारण से की गई है क्योंकि मोइजू को यह सबक सिखाना है कि मालदीव से अगर इंडिया बाहर चला गया तो इंडिया वालों के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। मालदीव की जगह लक्षद्वीप भी उतना ही खूबसूरत है और भारत की तरफ से वहां पर यात्रा करके वहां के टूरिज्म को बढ़ावा दे दिया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में मालदीव में जाने वाला हर छठा नागरिक जो विदेशी टूरिस्ट है वो इंडियन है। भारत की तरफ से बायकॉट मालदीव और एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड नाम के जब हैशटैग चलने शुरू हुए, फाइनली मालदीव के भी कई मंत्री जो इस पूरी की पूरी वार्तालाप की भेंट चढ़ गए थे, जिन्होंने भारत विरोधी कुछ बयानबाजी कर दी थी, उन्हें मालदीव की सरकार ने हटाया। और उसके बाद से यह बड़ा मुद्दा बनकर आ गया कि मालदीव के इस राष्ट्रपति को ही क्यों ना हटा दिया जाए जिसने इस तरह की बकवास शुरू की थी, क्योंकि यही शुरुआत में कहा था कि मैं जैसे ही राष्ट्रपति बनूंगा भारतीयों को, क्योंकि भारतीय सेना को यह वहां से हटाना चाहता था। तो यहां से मुद्दा उठना हाल ही में शुरू यह हुआ है। सेवरल मालदीवियन लीडर कॉल फॉर एक्शन लाइक नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट गवर्नमेंट आफ्टर एंटी इंडिया कमेंट। भारत के खिलाफ कमेंट करने के कारण क्यों ना इस राष्ट्रपति को ही हटा दिया जाए, इस तरह का सेंटीमेंट अब मालदीव में क्रिएट हो रहा है। इसी बीच में इजराइल की खबर भी बाहर निकल कर आती है और उसके पीछे का बड़ा कारण यह था क्योंकि इजराइल के लिए कहा गया था, भारत के लिए कहा गया था कि भारत इजराइल का मुखौटा है, हम उसके कहे अनुसार चलते हैं। अब इस बात को जब बाहर निकल के आई चीज, तो इजराइल खुद बाहर निकल कर आया और भारत के लिए लक्षद्वीप में इजराइल क्या काम करेगा वो आकर पब्लिकली बता दिया और कहा कि लक्षद्वीप बहुत खूबसूरत है। तो इजराइल ने इस मामले पर कैसे समर्थन दिया वो भी आज के सेशन में हम आपको बताएंगे। लेकिन इसी बीच में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बायकॉट मालदीव तो चल ही रहा है, लेकिन एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड भी चल रहा है। इस बीच में कहीं आप ये ना भूल जाएं कि हमें घूमने अगर जाना है तो केवल एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड के नाम पर आइलैंड्स पर ही जाना है। अजी नहीं साहब, ठहरिए जरा। आइलैंड पर जाने से पहले भारत की मेनलैंड में ही बहुत बड़ा एक अवसर आने जा रहा है। जी हां साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं अपने ही भव्य दरबार में, क्योंकि प्रभु श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है 22 जनवरी को और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आपसे गुजारिश कि आपको जब जैसे फुर्सत मिले वहां जरूर दर्शन के लिए पहुंचे। यह बहुत बड़ा सौभाग्य है भारत के लिए, एक बहुत अल्टीमेट स्थान भारत में विकसित हो रहा है और 22 जनवरी एक रिमार्केबल डे के रूप में आएगा। इसी बीच में भारत में मंदिर और मंदिर में प्रभु श्री राम, तो राम की कथा कैसे रह जाए, इसके लिए कुकू एफएम लेकर आया है राम कथा, सुलझाए सबकी व्यथा। राम के बारे में आपको अगर जानना है तो आप में से जिन भी साथियों ने कुकू एफएम डाउनलोड कर लिया है, जाइए और राम कथा सुन लीजिए। सुनिए कि आपको राम जी के जीवन से क्या प्रेरणाएं मिलती हैं। आज ही सुनिए। जिन्होंने कुकू एफएम डाउनलोड किया और नहीं किया हुआ है तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। एक ऐसा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर 15 लाख से अधिक एक्टिव हिंदी सब्सक्राइबर्स रेगुलर सुन रहे हैं। 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स का सीक्वेंस है। आप सभी साथी यहां पर जाएं, किताब को पढ़ने के स्थान पर बेहतरीन रेडियो जॉकीज की आवाज में सुने,
तरह तरह का ऑप्शंस यहां पर कंटेंट में उपलब्ध है। फिर चाहे आप सेल्फ हेल्प से हो, मोटिवेशन से हो, माइथोलॉजी से हो, हिस्ट्री से हो, करंट से हो, जिस प्रकार का नॉलेज आपको बुक्स में चाहिए यहां पर बोल के आपको सुनाया गया है। सुनते समय आप उनको प्रॉपर तरीके से अपनी सहूलियत के हिसाब से, ड्राइव करते समय, नोट्स बनाते समय, या फिर जैसे भी आपको सहूलियत रखे, किचन में काम करते समय, गार्डनिंग करते समय, आप इन्हें चलाकर सुन सकते हैं। बेहतरीन किताबें हैं और इनको आप अपने साथ साथ नोट्स फीचर का लाभ लेकर के भी सुन सकते हैं। साथ ही साथ 2023 में जिन्होंने इन्हें सुना है वो अपना ईयर का रिव्यू भी देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह की किताबों को सेलेक्ट किया है। चार्जेस क्या हैं? एक महीने का 99 रुपीज, लेकिन यदि आप मेरा कूपन कोड अंकित 50 यूज करते हैं तो आपको पहले महीने में ये 49 रुपीज का सब्सक्रिप्शन प्राप्त होता है। कथा विस्तार से। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक आइलैंड कंट्री, लगभग 1200 आइलैंड से बना हुआ देश, 6 लाख के आसपास आबादी, दिल्ली का लगभग 1/5 1/6 एरिया जिसमें कि मालदीव्स बसा हुआ है। कहानी शुरू हुई जब भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लक्षद्वीप की यात्रा की गई। लोगों ने कहा लक्षद्वीप की यात्रा प्रधानमंत्री ने इसलिए की है क्योंकि मालदीव के मोइज्जू को सबक सिखाना है कि जो तुम इंडिया आउट कैंपेन चला रहे हो, अगर वाकई में इंडियंस ने मालदीव के स्थान पर लक्षद्वीप को चुन लिया तो मामला बिगड़ जाएगा। इससे वहां के कुछ मंत्री बड़बोले बोल गए। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बयान दे दिए, जिससे भारतीयों में गजब का रोष पनपा। लक्षद्वीप टॉप ट्रेंड में चला गया, गूगल सर्चेस में टॉप पर चला गया, और दूसरी तरफ मालदीव के इन 3 मंत्रियों का पद चला गया। क्यों? क्योंकि मालदीव ने भारत के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 3 लोग थे, इन्हें सरकार से हटा दिया कि नहीं, हम भारत से नाराजगी मोल नहीं ले सकते। इसी बीच में भारत को जब भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ मंत्रियों के द्वारा, मालदीव के मंत्रियों द्वारा बयान देने का मामला पता चला तो भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा मालदीव के एम्बेसडर को तलब किया गया। एज यूजुअल सबसे त्वरित कार्रवाई जहां होती है वो भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री में होती है। एम्बेसडर्स को जितना तेजी से बुलाया जाता है उतनी ही तेजी से यहां से विदा भी कर दिया जाता है। ऐसा ही वाकया हुआ था जब कनाडा के मामले में कनाडा के एनवॉय को बुलाया गया था। आप मिनटों पर गौर करें, एएनआई के ट्वीट्स को देखें, 9:35 पर सुबह मालदीव के एनवॉय को साउथ ब्लॉक दिल्ली के अंदर एमईए के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा बुलाया जाता है। गाड़ी आकर रुकती है और 5 मिनट बाद का ट्वीट देखते हैं, गाड़ी जाती हुई दिखती है। यानी कि मात्र 5 मिनट में ट्रीटमेंट। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस प्रकार से पहले कनाडा के एनवॉय को भी हमने जब सेशन किया था उस बारे में बताया था कि उनको भी ऐसे ही बुलाया गया और बहुत तेजी से उनको यहां से भेज दिया गया था। ठीक है, आप इनके बाहर आते हुए का वीडियो देख सकते हैं जिसमें यह दिख रहा है कि हालात इनको अंदर ट्रीटमेंट के अच्छे नहीं मिले हैं। जैसे कनाडा वाले ने तो माइक ही तोड़ा होता, जो अपने पत्रकार होते हैं उनका। खैर कोई बात नहीं, भारत ने तलब कर दिया और इनको पूरी तरह से कहा कि हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने एंटी मालदीव कुछ नहीं कहा था, अपने क्षेत्र में गए थे, लोगों ने सेंटिमेंट्स जोड़कर मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप कर दिया है। लेकिन इस विषय ने और तेजी से जोर पकड़ा। लोगों ने बायकॉट मालदीव चलाते चलाते लक्षद्वीप की तरफ उत्साहवर्धन करना शुरू किया। इससे टूरिज्म इंडस्ट्री को एक नया डेस्टिनेशन मिल गया, नाम हो गया लक्षद्वीप। और उन्होंने बकायदा अपने लेवल पर बायकॉट मालदीव का लाभ उठाते हुए इंडिया के लोगों से कहा कि आप बजाय दुनिया में और कहीं के आइलैंड्स और ओशियन देखने जाएं, इससे पहले आप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप देखने जाएं। हमारे द्वारा यहां पर कई तरह के ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। एंटी इंडिया फीलिंग जो मालदीव में पैदा हो रही थी, इसे कैश करते हुए कई कंपनियों के द्वारा अपने अपने लेवल से प्रचार प्रसार के सामग्री का उपयोग किया गया। इन्हीं में से एक कंपनी है एज माई ट्रिप, उसके बकायदा को फाउंडर ने आकर के अपनी तरफ से कहा कि हम मालदीव्स के लिए अब ट्रिप ही बुक नहीं करेंगे, अब हम सीधा लक्षद्वीप के लिए ट्रिप्स बुक करेंगे। यानी कि इस पूरे माहौल के अंदर कंपनियों ने भी अपने अपने लेवल पर अपने प्रचार का काम तय कर लिया। यानी मालदीव के स्थान पर लक्षद्वीप को प्रमोशन में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसी के साथ साथ टाटा ग्रुप भी पीछे कहां रहने वाला था। टाटा ग्रुप ने अपनी 2 ताज होटल्स को लक्षद्वीप में ओपन करने का डिसीजन दे दिया कि जब जनता लक्षद्वीप जाना चाहती है, बेहतरीन प्रॉपर्टीज ताज होटल्स की होती हैं, तो क्यों ना हम 2 बढ़िया ताज होटल्स यहां पर खोल दें। ऐसी ही स्थिति में सुहेली और कदमत नामक स्थान पर ताज ग्रुप ने अपने लेवल पर 2 होटल्स ओपन करने का
घोषणा कर दिया है। कहा है कि ताज सुहेली के अंदर हम 110 कमरे, 60 बीचेस विला और 50 वाटर विला बनाएंगे। वहीं पर ताज कदमत के अंदर 110 रूम बनाएंगे, जिसमें से 75 वाटर विला बीच विला होंगे और 35 वाटर विला होंगे, जिनके लिए लोग मालदीव जाते हैं अब वो लक्षद्वीप में मिलने लगेगा। यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री ने तो इस पूरी वेव का लाभ उठा लिया। अब टूरिस्ट जब लक्षद्वीप पहुंचेगा तो होटल चाहिए, तो ताज वालों ने अपनी तरफ से 2 नए होटल भी ओपन करने का अनाउंसमेंट कर दिया, हाई एंड। अब इजराइल की एंट्री होती है। अब आप वहां जाइएगा, समुंदर की एक सबसे बड़ी दिक्कत है, और दिक्कत क्या है, वहां पीने का पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। क्यों साहब? क्योंकि समुंदर चारों तरफ से खारा पानी लिए हुए है। आप पानी पिएंगे तो खार जो है वो आपको परेशान करेगी। ऐसी स्थिति में तट पर बसे हुए जितने भी जगह हैं जिनमें पीने का पानी उचित नहीं है, वहां समुद्र के पानी से, सी के पानी को ही क्लियर करके पिया जाता है। और इजराइल इस चीज का उस्ताद है। उस्ताद कैसे है? इजराइल खुद भी जहां रहता है, इजराइल जिस जगह बसा हुआ है वो पूरी तरह डेजर्ट है, लेकिन एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है, तो वो मेडिटेरेनियन सी के पानी को नमक से हीन करके, यानी उसमें से पानी में से नमक निकाल कर पीता है। इस प्रक्रिया को डिसैलिनेशन कहते हैं। ऐसे ही इजराइल कूद पड़ा। इजराइल ऐसे ही नहीं कूदा था। असल में भारत के प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के एक मंत्री ने ट्वीट करते हुए इजराइल को घसीट लिया था। उसने कहा था, व्हाट ए क्लॉन, यानी कि एक तरह से आप जोकर कह सकते हैं, व्हाट ए क्लॉन द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र डाइवर विद लाइफ जैकेट। इजराइल का नाम चूंकि मालदीव ने यूज कर लिया था, तो इजराइल भी पीछे कहां रहने वाला था। लिया लपक के इन्होंने अपनी तरफ से ट्वीट और कहा कि वी वर इन लक्षद्वीप, हम तो लक्षद्वीप में साल भर पहले से ही थे और हम वहां पर इनिशिएट करना चाह रहे थे डिसैलिनेशन के कार्यक्रम को, यानी कि पानी में से नमक निकालकर पीने योग्य बनाने वाले थे। यह प्रक्रिया लास्ट ईयर ही शुरू होने वाली थी, लेकिन अब इजराइल इज रेडी टू कमेंस वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टुमारो, यानी कि कल से ही हम इस पर काम शुरू कर देंगे। यानी ये कल का ट्वीट है। आज से इजराइल पानी में से नमक हटाकर पीने योग्य पानी देने का काम शुरू कर देगा। यानी लक्षद्वीप में अचानक बाहर आई है, ये किसी ने सोचा नहीं था। एक तरह से टिकट्स की तो बुकिंग बढ़ ही रही है, होटल्स वहां पहुंच रहे हैं, कंपनीज वहां के प्लान बुक कर रही है, पीने का पानी इजराइल दे रहा है। For those who are yet witness the pristine and majestic underwater beauty of Lakshadweep Islands, here are few pictures showing the islands enchanting allure। और आपको मालूम होना चाहिए कि इजरायली यहूदी जो हैं उनके लिए भारत बहुत सुरक्षित स्थान कंसीडर किया जाता है घूमने के लिए। राजस्थान के पुष्कर में बहुत सारे यहूदी आते हैं, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे यहूदी घूमने आते हैं। ऐसी स्थिति में इजराइल के द्वारा यह कहा जाना कि लक्षद्वीप के आइलैंड्स बहुत खूबसूरत हैं, टेक्निकली ये अपने लोगों को बता दिए कि यहां आइए घूमने के लिए, और इन्होंने बकायदा एक वीडियो साझा किया। दर्शाने का कारण केवल यह था कि पानी कितना साफ है, जिसे ब्लू वाटर कहा गया है। आज ब्लू है पानी, पानी जो यो सिंह का गाना है वो शायद यहीं से बना हुआ है। मतलब इतना नीट एंड क्लीन पानी है कि विज्ञापन स्वतः ही हो गया। और भाई साहब, ब्रांड एम्बेसडर हो तो कोई ऐसा। प्रधानमंत्री ने क्या यात्रा करी 2 दिन की, 10 दिन हो गए हैं बात को आगे बढ़ते हुए, अभी तक विज्ञापन खत्म नहीं हुए हैं लक्षद्वीप के। अब आप देखिए कि यहां का पानी का विज्ञापन कर रहा है इजराइल। और इजराइल ने जिस प्रक्रिया की चर्चा करी वो है डिसैलिनेशन प्रोसेस, जो 6 चरणों में पूरा होता है। समुद्र के पानी को लिया जाता है, साथ में सी वाटर को स्क्रीन करके उसमें से जमी हुई अशुद्धियों को दूर किया जाता है। कुछ इस प्रकार से आप वीडियो के माध्यम से समझिए, जैसे कि ये एक मशीन लगी है, समुद्र के पानी को सबसे पहले फिल्टर करने के लिए सक्शन पंप से पहले खींचा जाता है। इसमें जमे हुए जो मिनरल्स हैं, जो अतिरिक्त लवण है, क्योंकि खाला पानी क्यों है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो उन्हें पहले ही अशुद्धियों को इस प्रकार से शुद्ध कर लिया जाता है। सैंड से, ग्रेवल से, एंथ्रासाइट से गुजारकर उसमें जो मोटी अशुद्धियां हैं उन्हें पहले ही फिल्टर करके आगे ले जाया जाता है। फिर आगे ले जाकर इस पानी को और ज्यादा फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है, यानी कि एक कार्ट्रेज फिल्टर, काला फिल्टर जो है उसका यूज करके, और जो बारीक अशुद्धियां पानी में मिली हुई हैं जिससे कि पानी नमकीन हो रहा है, उसको छाना जाता है और छान करके फिर और आगे बढ़ाया जाता है। मैं आपको बता दूं,
डिसैलिनेशन की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। जिनके घरों में खारा पानी है वो आरओ मशीन खारा पानी को दूर करने के लिए ही लगाते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के माध्यम से इस खारे पानी से मीठे पानी को सेपरेट किया जाता है, यानी कि बड़ी स्केल पर आरओ की मशीन लगाई जाती है और उस आरओ मशीन से निकाल करके निकले पानी में फिर मिनरल्स ऊपर से ऐड किए जाते हैं और उस पानी को पीने योग्य सब जगह सप्लाई किया जाता है। क्या दुनिया में ऐसा कहीं होता है? बिल्कुल होता है साहब। पर्शियन गल्फ, जिसे आप फारस की खाड़ी कहते हैं, जिसके आसपास बसे हुए देश में सऊदी अरब है, बहरीन, कतर, ओमान, ये कुवैत, यूएई, जितने भी देश हैं, इनके पास पैसा बहुत है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। इसलिए ये करोड़ों रुपया केवल पीने के पानी पर खर्च करते हैं। तथ्यात्मक रूप से मैं आपको बताऊं तो आप यहां पर डिसैलिनेशन प्लांट्स का काम होते हुए देख सकते हैं कि सऊदी अरब हर साल केवल फिल्टर करके पानी पीने के ऊपर $14.5 बिलियन खर्च करता है। आंकड़े आपके सामने हैं। आसान भाषा में यह समझिए कि भारत सऊदी से 2023 में $30 बिलियन के आसपास तेल परचेज किया था। जितने का हमने तेल परचेज किया उसका 50% इन्होंने पानी पीने पर खर्च कर दिया, यानी कि इनके यहां शुद्ध पानी नहीं है। वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, नदियों का पानी, बर्फ का पानी नहीं है। इस कारण से ये समुद्र के पानी को इतने बड़ी आरओ मशीनों से साफ करके पीने में उपयोग में लेते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि किस प्रकार से दुनिया के देशों में जहां जहां पानी की किल्लत है वो किस प्रकार से पानी को शुद्ध करके पीते हैं। इजराइल भी उनमें से एक है। ऐसी स्थिति में इजराइल ने लक्षद्वीप में सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट लगाने की घोषणा कर दी है। उसने कहा मंगलवार 9 जनवरी 2024 से लक्षद्वीप के डिसैलिनेशन प्लांट में जहां पर खारे पानी को पीने योग्य बनाया जाएगा उसका काम उन्होंने शुरू कर दिया है। इजराइल की एंट्री हो गई, यानी कि एक ही मोटिवेशन चाहिए था। लास्ट ईयर से कह रखा था, अचानक वो काम तुरंत झटके से हो गया। लास्ट ईयर का प्लांट था 1 लाख लीटर पानी पर डे इनको साफ करके देना था और वो काम इन्होंने कल ही शुरू कर दिया है। ठीक है साहब। तो लक्षद्वीप भी लगभग 60 आइलैंड्स का मिला, 32 आइलैंड्स बड़े हैं, उनसे मिलकर के ये बना हुआ, डिफरेंट आइलैंड्स के साथ बना हुआ द्वीप है। अच्छा, इसी बीच में मालदीव में और क्या चल रहा है? मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री जिनका नाम है मारिया दीदी ने हाल ही में भारत की ट्रूप्स के बारे में, जो कि एक्स डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम इसके पक्ष में हैं, हम भारत के पक्ष में हैं। और उन्होंने रक्षा मंत्री होने के नाते मोइत्जी की प्रशासन की नाकामी को करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कभी भी कोई आपदा आती है तो फर्स्ट डायल में जिसका नंबर जैसे 911 पर कॉल करके इमरजेंसी में किसी को बुलाया जाता है, भारत हमारे लिए ऐसे है। जैसे ही कोई परेशानी आती है हम फर्स्ट डायल में भारत का नंबर रखते हैं। भारत के साथ में मोइत्जू ने रिश्ते खराब करके ये जो फैसिलिटी है आपातकाल में काम आने की, इसको नुकसान पहुंचा दिया है। ये मारिया दीदी हैं राजनाथ सिंह जी के साथ में, जो आपको यहां पर बैठी दिखाई दे रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इनसे पहले वाले जो राष्ट्रपति यहां हुआ करते थे, मोइत्जू से पहले वाले, उनके कैबिनेट में ये डिफेंस मिनिस्टर हुआ करती थी और ये भारत समर्थित हैं। मोइत्जू का प्रो चाइना जो मतलब रीच है, उसकी पहचान इस बात से मिल सकती है कि जिस समय आप और हम बात कर रहे हैं, मोइत्जू इस समय बैठकर चाइना के अंदर कुर्सी गर्म कर रहे हैं। 5 दिन की यात्रा पर वो चाइना पहुंच चुके हैं। इससे पहले वो अपनी पहली यात्रा पर तुर्की गए थे और उसके बाद में वो चाइना पहुंचे हैं, यानी कि उनका प्रो चाइना शिफ्ट इस बात की गवाह है। मारिया दीदी को आप बोलते हुए सुन सकते हैं, हालांकि जो इन्होंने कहना है वो बातें मैंने बोलकर सुना दी हैं। इसके साथ साथ मोइत्जू जो हैं वो हटाने की भी चर्चा चलना शुरू हो गई है। यहीं के एक पूर्व, यहां के ही वर्तमान में एक एमपी हैं जिन्होंने कहा है कि जिस कारण से भारत से साथ रिश्ते मालदीव के खराब हुए हैं वो केवल मोइत्जू है, क्यों ना उन्हीं को हटा करके इस रिश्ते को सामान्य कर दिया जाए। इसके लिए संसद के चलते सत्र में वो नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ यानी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। खैर, अब इससे आगे और बढ़ते हैं। मोइत्जू क्या कर रहे हैं? मोइत्जू इस विषय पर भारत के साथ बिगड़े संबंधों को तवज्जो देते हुए, या ये कहिए कि उन्हें इग्नोर करते हुए, उन्होंने तवज्जो इस बात की दी कि 3 लोग हटा दिए, लेकिन तुरंत अपनी तरफ से डिफेंस लेने के लिए पहुंच गए चाइना पहुंच करके इनका वार्म वेलकम होता है और चाइना को तो ये चाहिए ही। अब ऐसी स्थिति में भारत के साथ एक बहुत बड़े चैलेंज की स्थिति क्या है कि भारत के जितना करीब मालदीव है, अगर मालदीव में चाइना की एंट्री होती है भारत के इस रवैये से, तो भारत के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि यह कहना भी उचित है कि भारत ने मालदीव के साथ में जो ये रुख अख्तियार किया है, इसके पीछे भी बड़ा कारण चाइना है। क्यों?
क्योंकि भारत जितना मालदीव के पक्ष में काम करता है, चाइना उतना ही नजदीक पहुंचकर उन्हें और ज्यादा ब्राइब करके चला जाता है। भारत 4 काम करता है, वो 5 काम करके इनके दिमाग में छाया रहता है। और भारत के पड़ोसियों में चाहे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश जो भी हो, मालदीव के साथ भी वैसा ही हो रहा है। यानी चीन उन्हें BRI के तहत अटका कर रखा हुआ है। अब ये मालदीव से निकल करके चीन पहुंच गए। चीन में इनका स्वागत हुआ और चीन ने बकायदा हमें ही ज्ञान दे दिया। चीन ने कहा ग्लोबल टाइम्स के हवाले से कि भारत ने बार बार एक ही चीज कही है कि मालदीव की प्रो चाइना पॉलिसी है। अरे भाई, प्रो चाइना पॉलिसी नहीं है मालदीव की, तो क्या है? बोले चाइना, मालदीव तो मालदीव फर्स्ट की पॉलिसी अपना रहा है। पहले इंडिया को लगता है कि साउथ चाइना सी के अंदर, इंडिया को लगता है कि इंडियन ओशन में जिस प्रकार से पूरी की पूरी पकड़ इंडिया ने बना रखी है, कोई और देश उसमें ना आ जाए। तो इंडिया को चाहिए कि वो छोटे देशों के खिलाफ इस प्रकार का रुख ना अख्तियाए। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से एक पत्रकार महोदय लॉयर बन के बाहर आए और उन्होंने कहा कि इंडिया को समझना होगा कि वो लोगों के साथ, छोटे देशों के साथ इस तरह की हरकतें ना करे। कोई बात नहीं, चाइना का कहना बनता है, वो हमें सीख दे रहा है कि इंडिया को दिल बड़ा करना चाहिए और बड़ा करते हुए छोटे लोगों की तरफ इस तरह से देखना चाहिए कि उनके अंदर भी सेल्फ एस्टीम है। हमें ज्ञान दे दिए वो लोग जो हम्बन टोटा लूट कर बैठे हैं, हमें ज्ञान दे दिए वो लोग जो पाकिस्तान के हाथ में कटोरा पकड़ा दिए हैं। पर चलिए खैर, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। चीन को एक आईना दिखाते हैं मालदीव्स के बहाने। एक दौर था जब भारत मालदीव्स में जाने वाले टूरिस्ट की संख्या में सबसे निचले पायदान पर हुआ करता था। समय के साथ साथ भारत की तरफ से मालदीव जाने वाले लोगों की संख्या में आप इजाफा देख सकते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस संख्या में नंबर टॉप पर हुआ करता था चाइनीज लोगों का। जिस चाइना में मालदीव के राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं, वो इस उम्मीद में पहुंचे हैं कि चाइनीज लोग यहां पहुंच करके इनके यहां के टूरिज्म को बढ़ा देंगे। यहां देखना होगा कि चाइना एक बार तो बिल्कुल पड़ाव में नीचे पहुंच गया था। इंडिया ने सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहां पर भेजा है। आप इससे आंकड़ों का अंदाजा लगा सकते हैं। 2023 में हाईएस्ट टूरिस्ट इंडिया से मालदीव्स गया था। अगेन देखिएगा, इंडिया जहां कभी 7वें 8वें पायदान पर हुआ करता था वर्ष 2012 में, इंडिया की तरफ से मालदीव्स जाने वाले लोगों की संख्या में निरंतर इजाफा होता गया। आज इंडिया से हाईएस्ट टूरिस्ट मालदीव्स जाते हैं। वहीं जब भारत 7वें 8वें नंबर पर होता था, तब लाखों की संख्या में चीनी मालदीव्स आया करते थे। अब चीनियों की संख्या घट गई है, इंडियंस की संख्या बढ़ गई है। यह बात समझनी होगी मालदीव्स को कि इंडियन टूरिस्ट के साथ में वो ऐसा नुकसान करके सही कर रहा है या गलत कर रहा है, यह कॉल इनका होगा। हालांकि मालदीव्स की जो अपनी एजेंसीज हैं जो टूरिज्म को प्रमोट करती हैं, उन्होंने साफ साफ अपने लेवल पर कहा है कि हम इंडिया का साथ चाहते हैं और हमारे मंत्रियों का भारत विरोध हम इग्नोर करना चाहते हैं। उन्हें कहेंगे कि हम उनके वक्तव्य के साथ नहीं हैं, हम भारत के साथ हैं। और यह बात तय है कि मालदीव्स में भी बहुत सारे लोग भारत को पसंद करते हैं और वो भारत के समर्थन में ही टूरिज्म इंडस्ट्री बार बार यही कह रही है कि जो हमारी सरकार के कुछ मंत्रियों ने भारत विरोधी बयान दिए, हम उनके साथ में नहीं हैं। तो उम्मीद है मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री का बयान भारत के साथ उनके संबंधों को सुधारने में मदद करे। लेकिन भारत अल्टीमेटली इसी पूरी खींचतान में अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन को जरूर डेवलप कर ले जाएगा। चीन की उनकी यात्रा जैसी भी रहे, फिलहाल के लिए भारत को उम्मीद यह है कि अब इसे लक्षद्वीप को बेहतर विकसित कर लेना चाहिए। रशियन टाइम्स में एक खबर छपी जिसमें यह कहा गया कि भारत के द्वारा यहां पर एयरफील्ड डेवलप किया जाएगा। एयरफील्ड हालांकि हमने बनाया हुआ भी है और हमें इसकी सुरक्षा को और मजबूत करना चाहिए। तो जी दोस्तों, वीडियो हो गई खत्म। बड़ी जानकारी। सबसे पहले तो भाई इस अंकित के लिए क्लैपिंग, क्योंकि इसने जो वो जानकारी दी, वो चीज़ें निकाल कर दी जो कि पहले हमें नहीं पता थी। काफ़ी और भी इंफॉर्मेशन मिली कि हिस्ट्री के रिलेटेड भी, मालदीव क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, किस तरह ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो सबसे पहले तो इस भाई के लिए अच्छी सी क्लैपिंग होनी चाहिए, जो मैं कर चुका हूँ कि उसने बड़ी शानदार वीडियो की, क्योंकि यार सराहना चाहिए, ये उसकी बड़ी मेहनत है। ठीक है ना, ये इसकी मेहनत है जो कि आई थिंक ये लक्षद्वीप और मालदीव का जो इशू चल रहा है, इसके 3-4 दिन बाद इनकी वीडियो, क्योंकि ये सर्च करते रहे, तकरीबन सर्च कर करके इन्होंने बनाई है। अच्छा, बात करते हैं मोहम्मद मुईज़ की। उसका असल
उसकी जो कंपेन थी ना, जिस तरह पहले कह चुके, उसकी जो कंपेन थी, कैंपेन में भाई उसकी बुरी हरकत जो है हरकत थी सामने आई है। कि भारतीय फौज को निकालो, भारतीयों को निकालो। तो जब आप भारतीय निकल रहे हैं तब फटकर 64 हो रही। अच्छा, एक और बड़ा इधर पॉइंट है जिबो गरीब है कि हर एक ने डाटा मुख्तलिफ दिया। अंकित ये जो कह रहा है, ये कह रहा है 6 लाख पॉपुलेशन है। एक और वीडियो दो हमने की, उसमें 10 लाख है, किसी में 4 लाख भी कोई बताता है। कमेंट्स में 3 लाख भी बता रहे हैं। तो ये कैसे नस्ल भाई हीटर चला रहे हैं? तो क्या सीन है यार, ये इसकी आबादी कितनी है, इसकी एग्जैक्ट आबादी? ये 6 लाख बता रहे हैं, कभी कोई 10 लाख बोलता है। तो खैर इसमें अब हम तो चल ही रहा है। तो जिस तरह आपने अपने आइडिया से अंदाजे से बता रहे हैं यार। अच्छा, फिर उनकी यूनिटी की बात करें, इनके स्टार्स नहीं पीछे रहने वाले। देखें, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, हार्दिक पांड्या, तकरीबन सब ने, अगर वो बाइकआउट कर रहे हैं ना मालदीव का, तो साथ में ये कह रहे हैं प्रमोट लक्षद्वीप, एक्सप्लोर लक्षद्वीप, एक्सप्लोर लफ्ज़। भाई उनको अपनी फिक्र है ना, उनको अपनी कंट्री की, उनको देखने की अपनी कंट्री से प्यार है, मोहब्बत है, लगन है, इश्क है। बिल्कुल बिल्कुल। इस वजह से देख लें कि नहीं ना, बॉलीवुड जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी, तमिल फिल्म इंडस्ट्री है वो भी, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है वो भी, क्या हो गया, सभी के सब जो इनके स्टार हैं और क्रिएटर जो हैं, सभी के सभी वो कह रहे हैं कि हमने भी प्रमोट करना है। प्रमोट नहीं भाई, इसको बाइकआउट करना है मालदीव को, और एक्सप्लोर करना है इसको, जो इनका अपनी जो नया इसका क्या नाम है, लक्षद्वीप को। हाँ जी, वो इकट्ठे हैं। असल में तुम क्या चाहते हो? पता है बात क्या है? वो एक्सप्लोर नहीं कर रहे, वो ये दुनिया को बता रहे हैं कि भाई जो हमारा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है ना, उससे पंगा लेना दूसरे मुल्क को कितना महंगा पड़ सकता है। हाँ, ये भी है, ये शो कर रहे हैं क्योंकि भाई उनके पीएम की बेइज्जती की गई है। बिल्कुल। और वो भूलेंगे नहीं, और वो इस वजह से वो भाई कह रहे हैं कि जो लक्षद्वीप है उसको एक्सप्लोर किया जाए, और ज्यादा से ज्यादा इंडियंस का रुझान जो है वो लक्षद्वीप की तरफ हो। फिर निवाय को बुलाया गया इस इश्यू के दौरान। 9:35 पर निवाय एंटर हुआ है, 9:40 पर बाहर। जैसे 5 मिनट में झाड़ दे। भाई जो होता है ना झाड़, वो थोड़ी इतने सख्त लहजे में उन्होंने की कर देते हैं, वो समझा देते हैं उनको। क्या जाते हैं गाली निकालते हैं? नहीं, ये बड़े लफ्ज़ ही बड़े सख्त होते हैं। कैसे रिएक्ट करते होंगे? जाते ही 5 मिनट लगे, 5 मिनट लगे सिर्फ एम्बेसडर को, मतलब कि इंडियन एम्बेसी के अंदर बुलाया गया, फॉरेन मिनिस्टर के अंदर, तो 5 मिनट के बाद ही वो जा भी रहा है। ये होती है भाई जिंदा कौमों की जिंदा मिसालें। सही बात है। हमारे मुल्क में जो मर्जी हो जाए, किसी को कोई महसूस ही नहीं होता, ये होता है जिंदा कौम में। अच्छा, फिर बात में की कि कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और साथ में बात की ईस्ट ट्रिप, इन दोनों ने मतलब उसकी कंपनियों के नाम बताया, जिन्होंने मतलब कि जो कॉमर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ना, उन्होंने तो ये प्रमोट किया है कि एक्सप्लोर लक्षद्वीप है। उन्होंने कहा है कि आप लक्षद्वीप इंडिया के अंदर मालदीव हैशटैग लाए हैं, एक्सप्लोर लक्षद्वीप। तो ये आप देखना, लक्षद्वीप का जो जजीरा है ना, इसकी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि मैं कहता हूँ बदल चुकी। जिस दिन पीएम मोदी ने उधर कदम रखे थे ना, उस दिन से कदम रखे। फिर ऊपर से इन्होंने पंगा ले लिया, क्या नाम है, मालदीव के लोगों ने। तो मैं कहता हूँ अब तो और भी दुगना, अब तो सड़ कर जल्द गुस्से से जाएंगे इंडियन, और उधर से पिक्स भेजेंगे, कहेंगे कि ये देखो हमने आपसे ज़रा अपना जो सी जो है बीच का एरिया, वो ज़्यादा रौनक बना लिया, साफ सुथरा बना रहे, हम इधर ज़्यादा विजिट कर। यार जो घटिया बातें उन्होंने इंडिया के बारे में की है, मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। इंडियन से बदबू आती है, ये कोई बात करने वाली बकवास है, फुली बकवास है। फिर टाटा की बात ऐसे होती है भाई, खिदमत कौम की। टाटा 2 ताज रिजॉर्ट बनाने जा रहा है, होटल रिजॉर्ट्स, वही है रेस्टोरेंट्स जो है, जिसमें वो पहले का मैं उन्होंने नाम भी बताया है। एक का नाम है सुहेली और एक का नाम खिदमत, ताज सुहेली और ताज खिदमत। दोनों में 110 रूम्स है, इतना बड़ा है।
100 220 टोटल। इतने बड़े बड़े मतलब वो बनाएंगे उधर। ताज भी आ गया भाई, वो वही है ना, क्या उसका नाम है, टाटा ग्रुप से आ गया कि नहीं आ गया। ये है उनकी अपने वतन से मोहब्बत। और हमारी हमारा तो नाम ही ना लिया करें आप भाई, ऐसे ही है, बाकी नाम फिर रसूल है। पपिट ऑफ इजराइल बोले थे वो, इजराइल भी आ गया। उसने फिर अंकित ने तो पूरा प्रोसेस दिखा दिया किस तरह डिसैलिनेशन की जाती है, फिर ये भी बता दिया कौन सी कौम है कितना। सऊदी अरब की बात की, पहले डिसैलिनेशन बात की, अमेरिका और इजराइल का पपिट बोला था ना उन्होंने, मरियम ने। तो इजराइल ने आके भाई काम हाँ कहता वो काम भी शुरू, मैं तो यार काम शुरू हो भी गया। हो गया इतनी जल्दी? हाँ जी, इतनी जल्दी यार ये बाकी जो कर ये मैं कहता हूँ कि 1 महीने में काम, मतलब कि वहाँ पर टूरिस्ट मुकम्मल वैसे होगा जहाँ पर मालदीव जिस तरह जाते हैं। मालदीव तो गया घुटनों पे, हाँ वो तो गया, वो तो गया काम से। सही करेंगे बिल्कुल, उनको पता चलेगा कि हमने ये कैसे किया। वो तो भाई काम से गया। मैं अगर सिंपली लफ्जों में कहूँ तो भाई दूसरे जो कंट्री के टूरिस्ट हैं उन्होंने सबसे ज्यादा जो डिसैलिनेशन क्या बोलते हैं, इसके समंदर के पानी को मीठा करने का तरीका जो वो ज्यादातर सऊदी अरब और यूएई। हाँ 14 बिलियन पानी नहीं ना होगा, कम से कम 14.5 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं सालाना। हाँ जी वो ये यार जब वीडियो देख रहे थे तो मैं सोच रहा था अगर पाकिस्तान के नीचे से यहाँ से पानी जमीन का ना निकलता तो इनको तो मौत पड़ जानी थी मेरे ख्याल में। इन्होंने तो उस पर भी टैक्स लगा देने थे। तो टैक्स तो होते ही हैं। फिर एक वो मारिया दीदी एक्स प्राइम मिनिस्टर है अपना, उसकी क्या नाम है, मालदीव की। उसने कहा कि हम इसके हक में, क्योंकि ये जो है ना मुइज है, ये चाहता है कि फौज निकले इंडिया की। उसने कहा कि मैं इसके पक्ष में हूँ, हक में हूँ। इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है, बैकग्राउंड रीजन वो बता नहीं रहा था। चाइना के ग्लोबल टाइम्स के इंटरव्यूज भी दिखाए हैं, चाइना सारा कुछ कर रहा है, ऊपर से कहता है कि तुम अपने साथ जो है उनके साथ अच्छे रखो। दोगलापन कर रहा ना। आगे ना बात वहीं पे जो मैं कह रहा था। फिर ये जो डिसैलिनेशन प्रोसेस है, इसमें 1 लाख लीटर पानी डेली पर डे होगा, डिसैलिनेट होगा, यानी कि उसको पीने के काबिल बनाया जाएगा, पानी पीने के काबिल बनाया जाएगा 1 लाख लीटर डेली। बहुत बड़ा दोस्त इस तरह होती है ये होते हैं मेरे ख्याल में वहाँ पे भाई लक्षद्वीप पे रौनकें लगेगी ऐसे ही है। और गोवा जैसा मंजर वहाँ पे होगा। शानदार थी यार, इस भाई ने बड़ी शानदार वीडियो बनाई। इसने पूरा प्रोसेस भी दिखा दिया किस तरह डिसैलिनेशन होगी, वो मशीन भी दिखा दी, वो सारा कुछ बड़ी, हालांकि 23-24 मिनट की वीडियो में बहुत कुछ बता दिया। अच्छी थी, शानदार थी वीडियो। मिलता है वीडियो में नाटक साथ, अब तक दीजिए इजाजत।